हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित सर आप लोगों के सामने हार्दिक अभिनंदन करता हूं। द यूनिवर्स विजन क्लास में आप लोगों का हार्दिक से हार्दिक स्वागत है। आइए बच्चों, आज आप लोगों के लिए हिंदी का जो VVI ऑब्जेक्टिव जो है ना, वो क्लास 10th के लिए जो स्पेशल बनाया गया है, जो बच्चों हमेशा पढ़कर यानी कि 97 या 98% ओनली ऑन हिंदी में लाया जा सकता है, परंतु हमारे कोचिंग से ऑल स्टूडेंट लाए भी हैं। कहिएगा आप, इसका प्रूफ जो है ना जल्द ही आप लोगों का एक वीडियो में दे दूंगा। चलिए बच्चों, आप लोग देर ना करते हुए आप लोगों का जो 35+ में ऑब्जेक्टिव करा देता हूँ। अरे बोर्ड में क्वेश्चन जो है ना वह बाहर से पूछेगा कहाँ, यहीं से तो पूछता है। चलिए बच्चों, एकदम ध्यान से पढ़िए, एकदम मन लगाकर पढ़िए। चलिए बच्चों, आइए अपना हम बोर्ड की ओर आते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर है, अवनियों के रचनाकार के हैं। चैप्टर का नाम है अवनियों। अवनियों चैप्टर नंबर 9। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर जो चैप्टर जो है ना वह पढ़ा दिया गया है। जीत जीत में रखता हूँ, उसका आप नहीं देखे होंगे तो इसके पहले वीडियो देखकर आइए सभी लाइनें से, उसके बाद सब देखिएगा। चलिए बच्चों, आज मैं अवनियों को स्टार्ट करता हूँ। जो अवनियों जो है ना, इसका लेखक के है, जो अवनियों जो है ना अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। अवनियों के रचनाकार के हैं, अवनियों के रचनाकार जो है ना के हैं तो अशोक वाजपेयी जी हैं। अवनियों जो चैप्टर है ना उसका रचनाकार के हैं तो अशोक वाजपेयी जी हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है दूसरा, देखिए कि अवनियों जो है ना वह कहाँ स्थित है, तो यानी कि फ्रांस में स्थित है। चलिए बच्चों, देर न करते हुए आप लोगों का स्पीड से पढ़ाता हूँ। स्पीड से ना यानी कि मैक्सिमम स्पीड से पढ़ाता हूँ। चलिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन देखिए, हम टिक लगा देंगे, आप क्वेश्चन पर पूरा देख लीजिएगा। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या है। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या है? परमानंद वाजपेयी। परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी का पिता का नाम परमानंद वाजपेयी है। अशोक वाजपेयी का जन्म जो है ना वह कहाँ हुआ था, यानी कि अशोक वाजपेयी का जन्म जो है ना कब हुआ था, तो 16 जनवरी 1941 को हुआ था। 16 जनवरी 1941 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है। अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश। अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन देखिए, अशोक वाजपेयी के माता का नाम क्या है? अशोक वाजपेयी का माता का नाम क्या है? निर्मला देवी। निर्मला देवी। क्वेश्चन नंबर 7, बिलंत अवनियों का अर्थ होता है। बिलंत मतलब कि बिलन व अवनियों का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ जो होता है ना, अवनियों का नया गांव। अवनियों का नया गांव होता है। बोले हैं कि बिलन अवनियों का जो सही जो अर्थ क्या होता है? अवनियों का गांव। क्वेश्चन नंबर 8, रोन नदी के दूसरी ओर, रोन नदी के दूसरी ओर अवनियों का एक हिस्सा है जो कहा जाता है। बोल रहा है कि रोन नदी के दूसरी ओर अवनियों का एक हिस्सा है जिसे क्या कहते हैं? तो बिलन व अवनियों, इसको क्या बोलते हैं? बिलन व अवनियों। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? अशोक वाजपेयी की। किनकी है? अशोक वाजपेयी की। एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी की। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 10, अवनियों
किस नदी के किनारे स्थित है? अवनियो किस नदी के किनारे स्थित है? रोन नदी के किनारे स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। अवनियो अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? चलिए ठीक है, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो समवेत का। किसका? तो समवेत का किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? बोल रहा है कि जो अशोक जो वाजपेयी है ना, उनका जन्म कहाँ हुआ? दुर्ग छत्तीसगढ़। कहाँ? तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में। अवनियो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना क्या है? अवनियो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना है। क्या है? तो एक शहर है। जाहिर सी बात है कि शहर होगा। इसमें कुछ जो है ना मैं डबल स्टार लगाऊंगा। जैसे मैं इस क्वेश्चन को, वह जो है ना क्वेश्चन जो बोर्ड में आया हुआ है उसी को मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ। एक तरफ से आप लोग का क्वेश्चन बैंक जो है ना उसको छांट दे रहा हूँ। मैंने कि प्रत्येक एक चैप्टर में इसमें 2 स्टार लगा दी हूँ। तो मैंने कि ये जो ना क्वेश्चन जो आ सकता है बोर्ड में। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। अवनियो किस देश में है? अवनियो जो है ना वह किस देश में है? दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। अवनियो किस देश में है? तो दक्षिणी फ्रांस में है। क्वेश्चन नंबर 15। पीटर बुक की कौन सी विद्यास्पदक रचना का परिस्थिति अवनियों में किया जाने वाला था? बोला है कि पीटर बुक की कौन सी विद्यास्पद रचना का प्रस्तुति अवनियों में किए जाने वाले था? तो महाभारत। इसका आंसर हो जाएगा महाभारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखते हैं। 16। किसने पोप के गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया? बोल रहा है कि किसने पोप की गतिविधियां पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? फ्रेंच के शासकों ने। फ्रेंच के शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 17। नदी के किनारे भी नदी है। नदी के किनारे भी नदी है। गद्य काव्य किसकी कृति है? अशोक वाजपेयी की। अशोक वाजपेयी की। अरे बोल रहा है कि नदी के किनारे भी नदी है। गद्य काव्य किसकी कृति है? तो अशोक वाजपेयी की। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है सॉरी, कथुतिसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। बोल रहा है कथुतिसियन संप्रदाय का ईसाई मठ क्या था? तो ला शत्रुजा। अरे क्वेश्चन बैंक है बाबू, इसको एकदम पढ़ लो। ये जो है ना वो हमेशा आता है। इसके बाद आप जितने भी जो बच्चे 25 में एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों का बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बैंक तो आप लास्ट में पढ़िएगा। तो ये जो क्वेश्चन जो है ना वो हमेशा रहेगा, इसलिए आप लोग अब ये पढ़ लीजिए। वहाँ क्वेश्चन बैंक में आखिर एग्जाम के टाइम में पढ़िएगा तो इस सब रहेगा। चलिए बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए हैं। कुमार गंधर्व क्या है? बोल रहा है कि कुमार गंधर्व जो है ना वह क्या है? तो शास्त्रीय गायक है। क्या है? तो शास्त्रीय गायक है। कुमार गंधर्व जो है ना वह क्या है? तो एक शास्त्रीय गायक है। क्वेश्चन नंबर 20। अवनियो पाठ रचित है। बोल रहा है कि जो अवनियो जो पाठ है ना वह रचित है, यानी किसके द्वारा वह लिखा गया है? तो आप जान रहे होंगे, अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? तो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 21। विलनवेव जो है ना वह क्या है? देखिए इसको, बोल रहा है कि विलनवेव जो है ना वह क्या है? तो विलनवेव जो है ना एक जो है ना वह छोटा सा क्या है? तो एक छोटा सा गांव है
जो विलन विलन वो क्या है, तो एक छोटा सा जो है ना गांव है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 22। बाईस देखिए, बोल रहा है कि हाँ, बोल रहा है कि जो अवनियों जो है ना, अवनियों एक कलर देखिए, अवनियों फ्रांस के एक प्रमुख रहा है। जो अवनियों है ना वो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। क्या है, तो कला केंद्र रहा है। क्या है, तो कला केंद्र। बोल रहा है कि अवनियों फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। क्या रहा है, तो कला केंद्र रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बच्चों, अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार के द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार। बोल रहा है कि अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार के द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा पुरस्कार है। इसका जो पुरस्कार जो है ना, देखिए हाँ यही है पुरस्कार, पढ़ लीजिए आप लोग। क्या है, ऑफिसर अवार्ड ऑफ क्रॉस। बोला है कि ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ क्रॉस। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आंद्रे बेरेता क्या है। बोल रहा है कि जो आंद्रे जो बेरेता है ना वह क्या है, तो एक प्रकार के कवि तो हैं। अरे बोल रहा है कि जो आंद्रे बेरेता क्या है, तो एक प्रकार के कवि हैं। अरे इसने जो क्वेश्चन है ना बोर्ड में पूछ देता है, तो लइकन जो है हमेशा कंफ्यूज हो जाता है। इसको आप बना लीजिए, देखिए क्वेश्चन बैंक में पक्का डाल देगा। इसके बाद जब आप पढ़िएगा ना, इस क्वेश्चन बैंक में डाल देता है। इसको आप बना लीजिए, आगे आगे चल के 25 में जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं ना, आगे चल के तो आखिर लास्ट में क्वेश्चन बैंक पढ़िएगा तो वहां क्वेश्चन ही रहेगा। चलिए 25 देखिए, शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है। बोल रहा है कि शहर अब भी संभावना है, किसकी कृति है, अशोक वाजपेयी की। बोल रहा है कि शहर अब भी संभावना है, किसकी कृति है, अशोक यानी कि वाजपेयी की। चलिए बच्चों लास्ट नहीं 26 क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी लाश शत्रुंजा में कितने दिनों तक रहे। बोल रहा है कि अशोक वाजपेयी लाश शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे। बाबू इसमें देखो 19 दिन तक रहे। यही क्वेश्चन जो है ना, इसको तो मैं ट्रिपल स्टार देता हूँ। ये क्वेश्चन 22 में पूछा है, 21 में पूछा है, 19 17 में लगातार क्वेश्चन पूछा है। इसको आप बना लो, क्या कि इसके बाद जो है ना आपकी बोर्ड की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आगे चल कर जो क्वेश्चन बैंक खरीदिएगा ना, तो उसमें एक क्वेश्चन जो आपको एकदम पक्का है 110% चांस से क्वेश्चन ही रहेगा। चलिए बच्चों टाइम वेस्ट नहीं करते हुए देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं हैं। तो जाहिर से बात है कि 35 कविता और यानी कि 27 गद्य है। बोल रहा है कि अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी यानी कि रचनाएं हैं, तो 35 कविता और 27 जो है ना वह गद्य हैं। 28 देखिए, बोला है कि पिकासो किसकी प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है। पिकासो की प्रसिद्ध रचना शीर्षक क्या है, तो ल मादा मेजोल द अवनियों, ल मादा मोजोल द अवनियों। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला है कि अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है। बोला है कि अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है। तो इसका जो है ना सही आंसर, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर और नदी के किनारे भी नदी। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर और नदी के किनारे भी नदी। चलिए इतना होगा। चलिए बच्चों आज जो है ना हम 29 जो MVVI क्वेश्चन को हम लोग देख लिए हैं। अगर आप लोग भी 2025 का तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
क्योंकि हम इतना ही आपको पढ़ा दूंगा ना कि हिंदी में आपको 98 और 97 कोई नहीं रोक सकता है। अगर हमको कंटेंट आपको लग सकता है कुछ हेल्प किया है या कर सकता है आगे आने वाला 25 बोर्ड में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना नहीं भूलिए बच्चों। मैं उसी उम्मीद रखते हुए मैं बच्चों आप लोग का एक माध्यम से पढ़ा रहा हूँ बच्चों। जिस तरह से कोचिंग में पढ़ाता हूँ उस तरह साइकिल में यहाँ भी पढ़ा देता हूँ। थैंक यू बच्चों सो मच।